तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लो मैंने आपको ये वाला केस दे दिया, कोबाल्ट COCl6। ओके, 4 माइनस, और COCl4। सॉरी, ये दोनों में से है ना, किसका CFSE ज्यादा होगा? 6 वाले का, क्योंकि ये यस। ऑक्टाहेड्रल है और दूसरा वाला टेट्राहेड्रल है। समझा ये? यस। चलो और एक एग्जांपल दे देता हूँ। PTCl6, 2 माइनस, और PTCl4, 2 माइनस। बताओ किसका ज्यादा होगा? PTCl6। किसका? PTCl6। हाँ, मुझे लगा ही था आप ये बोलेंगे। आपको नहीं, याद है ओके देन इट्स PTCl4। वाई? बिकॉज केमिस्ट्री सेज सो। तो ये, इसमें इसमें आप ये समझो, अ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में है ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे। मैंने आपको ये यस। बताया था, उसमें देखो लास्ट क्लास में लिखवाया होगा कि ऑल प्लेटिनम एंड पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो क्या होते हैं? DsP2 हाइब्रिडाइज्ड व्हिच मींस इसका ज्योमेट्री चेंज होता है। हाँ, मतलब क्या चेंज होगा? DsP2 है तो ज्योमेट्री क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर होगा ना, आई थिंक या। और ये PTCl6 जो है वो तो ऑक्टाहेड्रल होगा, क्योंकि 6 लिगेंड्स है। तो हमने हमने अब भी किया ना आज की, स्क्वायर प्लेनर का ज्यादा होता है। तो ऊपर वाले में क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि ऊपर वाले में वो जो कोबाल्ट वाला था ना, वो टेट्राहेड्रल था, 4 लिगेंड्स वाला। बट प्लैटिनम और गॉट। पेलेट हमेशा स्क्वायर प्लेनर होते हैं, अगर 4 है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो। समझा है ये? यस। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द अदर टू फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो है वो है पोजीशन इन द डी ब्लॉक। वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यू विल से दैट CFSE is directly proportional to D block पीरियड। जितना पीरियड नंबर ज्यादा होगा उतना ही उसका ज्यादा होगा CFSE। ठीक है? तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो। द एग्जांपल दैट वी कैन टेक इज ऑफ इरिडियम। ऐसा इरिडियम है H2O 6 टाइम्स है, ओवरऑल 3+ है। देन रूथेनियम है H2O 6 टाइम्स है, 3+ है, और कोबाल्ट है। एक मिनट, कोबाल्ट H2O ऐसा। तो बोलो अभी इसमें आप ये देखो कि जो कोबाल्ट है ना, वो 3D सीरीज का है, 3D सीरीज। ये 4D सीरीज का है रूथेनियम, और ये 5D सीरीज का है इरिडियम। तो ऑब्वियसली एज यू गो डाउन तो CFSE बढ़ता है। मतलब अ 5D सीरीज सेंट्रल मेटल विल हैव more CFSE than
4D एंड 3D वाला. ओके, बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड बिकॉज ऑफ देयर शील्डिंग पावर वो CFSE उनका बढ़ जाता है. नाउ द लास्ट फैक्टर इज कि जो CFSE होता है ना, CFSE is directly proportional to the strength of the ligands. CFSC से बैरी सेंटर कैलकुलेट करता है ना हम. सॉरी, CFSE से We calculate the Barry center, right? क्या डायरेक्ट क्या? CFSC से we calculate the Barry center, ना? Like the stable. नहीं, who said that? No. No. Then what is the point of Barry center? अरे वो सिर्फ नाम दिया है, वो बेरी ने है, मतलब बोलते हैं ना, उसने डिस्कवर किया तो कहीं पे तो अपना नाम छपवाना था ना, तो बोल दिया वो हाँ, सेंटर. but it is the energy level of the degenerate substance. Is it that? What is it? What is a Barry center? नो, इट इज नॉट ऑफ अ डी सब्शन. जस्ट 1 minute, मैडम, जस्ट 1 minute.